नूर पर जलवा अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम मुक़द्दस मुहतशम मोहतरम सामाईन अहले सुन्नत दूर व नज़दीक से सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हम नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज की इस नूरानी बज़्म में उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त मौजूद है। यके बाद दीगर सबों से थोड़ी थोड़ी देर आपको समाअत करनी है। ये बंदे नाचीज़ थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए और साथ ही साथ अली जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तमाम मक़ासिद को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आइए अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। हज़रात गिरामी, दुनिया का हर इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आज न कल हम सबों को इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार मखलूक़ात इस धरती पर मौजूद है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात में सबसे अफ़ज़लो आला दर्जा हम इंसान को अता किया है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात में सबसे अफ़ज़लो आला दर्जा नबी के ग़ुलाम हम उम्मतियों को अता किया है। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कुछ नहीं हो सकती। बस मेरे जुमलों का माहसल यही है कि अल्लाह ने जो नेमतें बख्शी है, इसकी हिफाजत हमारे लिए लाजिम है, ज़रूरी है। क्योंकि ईमान नहीं तो कुछ नहीं। जिंदगी के लम्हात इसी बुनियाद पर टिकी है कि हमारा ईमान महफूज हो, हमारे साथ हो। वरना दुनिया में जीने वाले बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंसानियत का दावा तो कर सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमान का दावा नहीं कर सकता है। अल्लाह ने गिने चुनों को ईमान का दर्जा अता किया है। और जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर कूट कूट कर इंसानियत भरी पड़ी होगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है।
इसीलिए ईमान की हिफाजत हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती पर कदम रखकर हम ईमान वालों को यही तो बताया कि ऐ ईमान वालों, नबी के गुलामों, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है और जिस पैगाम को मैंने तुझ तक पहुंचाया है, तुम्हारे लिए सिर्फ जरूरी यही है कि उस पैगाम की हिफाजत करो। और जिसने पैगाम की हिफाजत की, अल्लाह ने उसकी नस्लों को इस धरती पर कामयाब रखा है और कल हश्र के मैदान में उनकी नस्लों को भी कामयाब करेगा। इसीलिए इसकी हिफाजत जरूरी है। हजराते गरामी, अदब के साथ एक मर्तबा चाहूंगा कि दुरूद पाक और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबाना व तबीबाना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजराते गरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने 53 साल की उम्र में मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए। जब मदीना शरीफ की धरती पर मेरे आका ने कदमे अनवर रखा तो मदीने के गर्दो गुबार की जो अहमियत बन गई, वो जमाने की और किसी धरती की मिट्टी को वो अहमियत नहीं मैसर हुई है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब हुजूर की बारगाह में कोई सहाबाए कराम आते और उनके चेहरे पर या सर पर अगर मदीने की गर्दो गुबार लगे हो तो मेरे आका उनकी निगाहों से निगाह मिलाते तो कोई सहाबा ऐसे होते और नबी की बारगाह में आने वाला नबी का गुलाम कोई चेहरा छुपाता होता तो कोई सर छुपाता होता। मेरे नबी इरशाद फरमाते, सुनो, ये चेहरा और सर छुपाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं कि मदीने के गर्दो गुबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा बख्शी है, इसीलिए छुपाने की जरूरत नहीं। और चेहरे पर अगर मदीने के गर्दो गुबार हो तो इसे झाड़ने की भी कोशिश मत करना, बल्कि चेहरे पर उसे मल लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तेरे अंदर मर्ज की अलामत पाई जाए तो इस गर्दो गुबार से तेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने ये कहा है। अब जरा सोचिए कि एक जमीन गर्दो गुबार का ये आलम हो तो ये कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के कदम की बरकत से हुआ, वरना ये मयसर न होता, ये ताकत न मिलती। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या चाहिए? सच्ची और पक्की मोहब्बत चाहिए। और वक्त नहीं है कि वजाहती बयान किया जाए। मैं मोहब्बत के हवाले से, क्योंकि ये नबी की महफिल है, मैं चाहता हूं कि नबी की जिक्र कर लिया जाए और नबी की तारीफात और नबी की मोहब्बत का पैगाम दे दिया जाए। हजरत इमाम मालिक नबी से मोहब्बत किस तरह करते हैं? उन्होंने मोहब्बत करके जमाने को पैगाम दिया कि जब तक जिंदगी बाकी रहे, जिस्म से जान जुदा हो जाए, लेकिन नबी की उल्फत व मोहब्बत नहीं खत्म होनी चाहिए। हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब भी मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो मदीने के गलियों में जो पुरानी इमारतें होती ना, हजरत इमाम मालिक उसे जाकर चूम लिया करते थे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब चूमने की वजह जाहिर सी बात है, इतने बड़े इमाम इमाम मालिक जब मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो जो पुराने मकान होते, पुरानी इमारत होती, इमाम मालिक उसे चूम लिया करते थे। जब इमाम मालिक उसे चूमते तो उनके चाहने वाले उनसे पूछते, इमाम मालिक आप दीनों शरीयत का इमाम है, लेकिन क्या वजह है कि ये मदीने की पुरानी इमारतों को आप चूमते हैं? इमाम मालिक फरमाते हैं, सुनो, मैं इसीलिए इन इमारतों को चूमता हूं कि हो सकता है मेरे नबी जब इस गलियों से गुजरा किए होंगे तो उस वक्त हो सकता है मेरे नबी के जिस्मे अनवर या लिबासे अनवर इस दरो दीवार से मस हो गए होंगे।
इसीलिए चूम लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब इमाम मालिक ने इतना कहा तो साइल पूछने वाला कहता है, ऐ इमाम मालिक, आप दीनो शरीयत का इमाम है, आपकी बात हमारे लिए ताज है, आप जो कहेंगे उस पर हम अमल करेंगे, अपने और अपने नस्लों की जिंदगी को आबाद करेंगे। लेकिन ऐ इमाम मालिक, ये बात समझ में नहीं आती है, अल्लाह ने जिसे नबियों का इमाम बनाया है, रसूलों का रसूल बनाया है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनाया है, वो नबी जब गलियों से गुजरे तो दीवार से मस करके चले, ये बात समझ में नहीं आती है। ये तो बच्चों की अलामत है, जब बच्चे गलियों से गुजरा करते हैं तो दीवार से मस करके चला करते हैं, लिबास को दीवार में सटा कर चला करते हैं, ये तो बच्चों की अलामत है। लेकिन अल्लाह ने नबियों का इमाम मोहम्मद अरबी को बनाया है, रसूलों का रसूल बनाया है, वो गलियों से चले तो दीवार से जिस्म मस हो जाए, लिबास अनबर मस हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। इमाम मालिक मुस्कुराते हैं, कहते चलो मैंने तेरी बात मान ली, लेकिन सुनो सुनो, जब मेरे नबी मदीना तैयबा की गलियों से गुजरा करते थे तो नबी की निगाहें मुबारक तो इन इमारतों पर पड़ती होंगी। अल्लाहु अकबर। साइल पूछने वाला कहता है, ऐ इमाम मालिक, मुझे बताइए, नबी की जात तो ऐसी जात थी, जब अपने मकान से निकला करते थे तो नबी की निगाहें नीची हुआ करती थी, निगाह उठाकर नबी को किसी ने चलते नहीं देखा है, फिर नबी की निगाहें कैसी इमारतों पर पड़ सकती है। अल्लाहु अकबर। इमाम मालिक मुस्कुराते हैं और कहते चलो मैंने तेरी बात मान ली, लेकिन ऐसा तूने कहा नबी का जिस्म दीवार से मस नहीं हो सकता, लिबास अनबर मस नहीं हो सकते, निगाहें नहीं पहुंच सकती है, लेकिन बताओ तो सही, एक सवाल मेरा है तुझसे, उसकी काट नहीं कर सकते हो, उसका जवाब तेरे पास नहीं होगा। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इमाम मालिक ने कहा नबी का जिस्म तो नहीं सट सकता है, नबी के लिबास अनबर नहीं सट सकते हैं, नबी की निगाहें नहीं पड़ सकती है, लेकिन बताओ ये दरो दीवार की निगाहें नबी पर पड़ी है कि नहीं पड़ी है? अल्लाहु अकबर। जब ये सवाल इमाम मालिक ने किया तो साइल लाजवाब हो जाता है, खामोश हो जाता है, बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होता। अब ऐसे जुमले के साथ इमाम मालिक ने कहा, ऐ साइल, तूने कहा नबी का जिस्म नहीं सट सकता है, नबी के लिबास अनवर नहीं सट सकते, नबी की निगाहें झुकी रहती है, इस दरो दीवार पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इस दरो दीवार की निगाहें नबी पर तो पड़ सकती है। अब मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, जब एक दरो दीवार का आलम यह है कि नबी पर पड़ जाए तो इमाम मालिक का मकाम इतना बड़ा होते हुए दरो दीवार को चूम ले, तो जिस दरो दीवार ने नबी को देखा है, अल्लाह ने उस दरो दीवार का मकाम कितना बड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना बड़ा मकाम होगा, बताए तो सही। एक दरो दीवार की क्या अहमियत होती है, न वो दीवार बोलने की कुव्वत रखते हैं, न देखने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये अताअत की बात है, ये गुलामी की बात है। आज लोग कहते हैं अरे नबी तो इस दुनिया से चले गए, नबी की बारगाह से क्या मिलता है, कुछ नहीं हासिल हो सकता है। नबी जब जीते जी जब दुनिया वालों को कुछ नहीं दे सके तो मरने के बाद क्या दे सकते हैं? ऐसे बदबख्तों से मैं कहना चाहूंगा और दलील के साथ कहना चाहूंगा, अरे नबी तो वो इतना बड़ा करीम है कि जीते जी भी बंदों को नवाजा है, गुलामों को नवाजा है, अपनी उम्मतियों को नवाजा है, और मरने के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी गुलामों को अता करते हैं। एक मुसलमान एराबी नबी की बारगाह में हाजिर होता है और नबी के रोज़े अनवर के चारों जानिब चलना शुरू करता है, मदीने की दरो दीवार से लगकर चलता है, नबी के रोज़े अनवर से लगकर चलता है, वहां के गर्दो गुबार उठाता है, अपने सर पर रखता है और नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको पैगंबर बनाया है,
अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। आपने अल्लाह का जो भी पैगाम बताया है हमने उस पर ईमान लाया है, उस पर अमल किया है। अल्लाह ने तमाम किताबों में सबसे अफजलो आला किताब कुरान मुकद्दस आप पर नाजिल फरमाया है। उस कुरान के एक एक नुक्ते पर बंदा ईमान रखता है। लेकिन ऐ अल्लाह के हबीब, मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, मैंने गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म किया है। लेकिन या रसूल अल्लाह, तू तो बड़ा करीम है, तू तो बख्शिश करवाने वाला है, तू तो गुनाहों का मुज़्दा सुनाने, बख्शिश का मुज़्दा सुनाने वाला है। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में ये बदकार आया है, गुनहगार आया है, अरीज़ा पेश करता है, या रसूल अल्लाह खताकार हूँ, कल हश्र के मैदान में हमें बख्शवा लीजिएगा, हमारी मग़फ़िरत करवा दीजिएगा। इस बंदे के हाथ उठाकर दुआ करना था कि नबी के कब्र अनवर से आवाज आती है, ऐ मुस्लिम एराबी, अल्लाह ने तेरी खता को बख्श दिया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये कहता है नबी के दरबार से कुछ नहीं मिलता है, अरे मुसलमान एराबी नबी की बारगाह में गया तो कब्र से आवाज आती है, खुदा ने तेरी खता को बख्श दिया है। इतना ही नहीं, आइए एक कदम बढ़कर कहना चाहूंगा जल्दी जल्दी कि इतना ही नहीं, ये तो आम बंदों का मामला है, ये तो आम मुसलमानों का मामला है। लेकिन आइए, अल्लाह के 4 मुकद्दस खलीफा है, जिसे हजरत अबू बकर कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं, हजरत उस्मान गनी कहते हैं, हजरत मौला अली कहते हैं। जब हजरत अबू बकर नबी की बारगाह से वाबस्ता करते हैं तो अल्लाह ने उसे अबू बकर सिद्दीक बना देता है। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर अल्लाह के नबी की बारगाह से मिलता है तो उसे फारूक आजम बना दिया जाता है। उस्मान गनी ने नबी की बारगाह से लौ लगाया तो उसे दामाद पैगंबर बना दिया गया। हजरत अली जब मिले तो शुजाअत के ताजदार बना दिया गया। बताओ तो सही, जब 4 खलीफा को नबी की बारगाह से मिलने के बाद इतना बड़ा मकाम मिलता है तो नबी का गुलाम हम है, जिसके बारे में नबी ने कहा था कि मेरी उम्मती तमाम लोगों में सबसे अफजलो आला है। पूछा गया क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम लोग मुझे देखकर ईमान लाते हो, लेकिन ये मेरे जितने कयामत तक आने वाली उम्मती है मुझे देखे बगैर ईमान लाएंगे, इसीलिए मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो सोचो हम गुलामों का मामला कितना बुलंद है, नबी से मोहब्बत करने का मकाम कितना बुलंद है। तभी तो कहा गया मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, अमा दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं। मेरे कौम के मुसलमानों, इसीलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी के दामन सच्चाई के साथ थाम लो। अगर हमारा कदम फिसलना चाहे तो नबी की मोहब्बत हमारे कदम को फिसलने नहीं देंगे। हम भटकना चाहे नबी की मोहब्बत हमें भटकने नहीं देंगे। और नबी की मोहब्बत तो इमाम अहमद रजा ने हमें सिखाई। हमारे सीने में ईमान का चिराग उसी इमाम अहमद रजा खान ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर हमारे अंदर ईमान का चिराग रोशन किया। अरे चिराग रोशन तो सबने किया, लेकिन जले हुए चिराग की हिफाजत इमाम अहमद रजा ने की। तभी तो कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।